हेलो दोस्तों, जब से इंटरनेशनल एक्सचेंजेस बंद हुए हैं इंडिया में, लोग बहुत बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। और लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक डर भी है कि अगर इंटरनेशनल एक्सचेंजेस कम्प्लीटली बंद हो जाते हैं इंडिया में, यानी कि अभी तो कुछ ऐप्स काम कर रही हैं इंटरनेशनल एक्सचेंजेस की, बट अगर वो भी बंद हो जाती हैं तो उसके बाद हमारे जो फंड्स हैं उनका क्या होगा। आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि जो फंड्स आपके एक्सचेंजेस पर फंस गए हैं या अभी पड़े हैं, उनका आप क्या कर सकते हैं। इसके अलावा लोगों को परेशानी आ रही है कि यूएसडीटी कहाँ से बाई करें या कहाँ पर सेल करें, उसके बारे में भी हम थोड़ी बहुत बात करेंगे इस वीडियो में। हालांकि एक डिटेल वीडियो की चाहिए अगर आपको कि यूएसडीटी कैसे सेल करें या बाई करें, तो मुझे कमेंट जरूर करें, मैं आपको एक डिटेल वीडियो उस पर जरूर दूंगा। इसके अलावा मल्टीपल वेज आप क्रिप्टो से फंड्स कैसे बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, अगर उसके ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए तो मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें, मैं उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बना के दूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो फंड्स आपके एक्सचेंजेज में फंस गए हैं उनका आप क्या कर सकते हैं। उसके लिए अभी 3 तरीके हैं। या तो आप उन्हें किसी भी इंडियन सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ट्रांसफ़र कर लें, जैसे वजीरेक्स, CoinDCX, CoinSwitch, बाइबिट भी एक अच्छा ऑप्शन है। या आप उन्हें किसी हार्डवेयर वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लें जब तक कि ऐप चल रही है, क्योंकि अभी ऐप चल रही है, कब तक चलेंगी कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कल को गवर्नमेंट पूरी तरह से एक्सचेंजेस को बैन कर दे। थर्ड ऑप्शन है कि आप उन्हें अपने एक हॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लें। हॉट वॉलेट होता है जैसे कि मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, जो इस तरह के वॉलेट होते हैं जो ऑनलाइन होते हैं, उन्हें हम हॉट वॉलेट कहते हैं। तो आप उसमें भी अपने फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि ये भी डिसेंट्रलाइज होते हैं, इन पर भी किसी का कंट्रोल नहीं होता। अगर आपके पास इनका एक्सेस है तो केवल आपको की फ्रेजेस चाहिए होते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी कोड होता है इन्हें ओपन करने का। जब तक वो आपके पास है, फंड्स इनमें सेफ हैं। अगर वो एक बार लीक हो गए तो फंड्स आपके नहीं हैं। याद रखिए, क्रिप्टो में एक ओल्ड सेइंग है, नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो। यानी कि अगर आपके पास फ्रेजेस चोरी हो जाते हैं डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स के, तो फिर वो आपके क्रिप्टो नहीं रहती। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बाइनेंस या अदर एक्सचेंजेस से ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में किस तरह से फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उन्हें सेफली रख सकते हैं। मैं आपको कंप्यूटर एंड मोबाइल दोनों स्क्रीन पर बताने वाला हूं। हालांकि ये जो मेजर पार्ट रहेगा इसका वो रहेगा मोबाइल पर, क्योंकि बाइनेंस अभी ओपन नहीं हो रहा है कंप्यूटर्स में, केवल ऐप काम कर रही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित है, स्वागत है आपका ट्रेडिंग DX में। मैं एक क्रिप्टो ट्रेडर एंड इन्वेस्टर हूँ। पिछले 7 साल से क्रिप्टो में एक्टिवली ट्रेड कर रहा हूँ। इस चैनल पर मैं शेयर करता हूँ मनी मेकिंग स्ट्रेटेजीज इन क्रिप्टो। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको मिलेगी मार्केट अपडेट सबसे पहले एंड इनसाइट न्यूज़, जो आपको कहीं और दूसरे चैनल पर नहीं मिलेगी। सबसे पहले आपको जाना है गूगल पर और आपको यहाँ पर टाइप करना है मेटामास्क। मेटामास्क जैसे ही आप टाइप करेंगे, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आएगा मेटामास्क, उस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड फॉर क्रोम। जैसे ही डाउनलोड फॉर क्रोम पर क्लिक करेंगे, इस तरह का एक पेज खुलेगा और आपको करना है क्लिक ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन, और इस तरह से ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो सबसे पहले जब हम सेटअप करते हैं वॉलेट को, इस तरह का पेज हमें देखने को मिलता है। हम आई एग्री टू मेटामास्क टर्म्स एंड यूज एंड क्रिएट अ न्यू वॉलेट। अगर आपके पास कोई पुराना वॉलेट है तो आप यहाँ पर उसे एग्जिस्टिंग की फ्रेजेस से इंपोर्ट भी कर सकते हैं, बट अगर आपके पास पुराना वॉलेट नहीं है तो आप यहाँ पर एक क्रिएट अ न्यू वॉलेट पे क्लिक कर सकते हैं। अगेन आई एग्री एंड यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है कोई भी और क्रिएट अ न्यू वॉलेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्रिएट अ न्यू वॉलेट पे क्लिक करेंगे हम, यहाँ पर एक आएगा सिक्योर योर वॉलेट एंड रिमाइंड मी लेटर नोट रिकमेंड। सिक्योर योर वॉलेट पे जब हम जाएंगे तो कुछ इस तरह का पेज हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिखा होगा राइट डाउन योर सीक्रेट रिकवरी फ्रेजेस एंड सेव इन द पासवर्ड मैनेजर, सेव इन अ डिपॉजिट बॉक्स और वट एवर। तो यहाँ पर ये जो पेज है, यहाँ पर आपके सिक्योरिटी फ्रेजेस है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। कुछ इस तरह के सिक्योरिटी फ्रेजेस आपको नज़र आएंगे यहाँ पर 12 नंबर में। तो आपको इन्हें कॉपी कर लेना है कहीं पर और कॉपी करके सेव कर लेना है। मैं अभी नोट पैड पर कर देता हूँ। इस तरह के सिक्योरिटी फ्रेजेस हैं 12, जिन्हें आप यूज़ करके अपने वॉलेट को अनलॉक कर सकते हैं जब भी आपको अपना वॉलेट ओपन करना हो एक नए कंप्यूटर में या नए डिवाइस में। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और हमें वेरीफाई करने होंगे कुछ की फ्रेजेस जो कि मिसिंग है, ताकि मेटामास्क कंफर्म कर सके कि आपने सच में ये रिकवरी फ्रेजेस नोट कर लिए हैं। तो 3rd नंबर पे हमारे पास है बॉक्स। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ बॉक्स
4th नंबर पे हमारे पास है डेजर्ट एंड 8th नंबर पे हमारे पास है लैपटॉप। जैसे ही हम इन्हें कंफर्म पे क्लिक करेंगे हमारा वॉलेट एक्टिव हो जाएगा एंड कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये नेटवर्क हैं, डिफरेंट नेटवर्क्स यहाँ पर है, इथेरियम, लीनिया एंड कुछ टेस्ट नेटवर्क यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। ये हमारा अकाउंट नंबर है, यानी कि ये हमारा एक तरह से पब्लिक एड्रेस है। इस पर हम क्रिप्टो सेंड और रिसीव कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें किसी से रिसीव करनी है तो सिंपली हमें कॉपी करना है और ये एड्रेस सेंड कर देना है हमें अगले पर्सन को। एंड अगर हमें सेंड करनी है क्रिप्टो इस पे तो हम अपने वॉलेट से इस पे डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सेम वॉलेट आप इंपोर्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल डिवाइस में। अब चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और देखते हैं हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल पे कैसे इसमें हम फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें खोलना है अपना मेटामास्क एंड हमें इस एड्रेस को कॉपी कर लेना है। जो एड्रेस मैंने बताया अभी, ये पब्लिक एड्रेस है, हमने इसे कॉपी किया और ऊपर जो नेटवर्क हमें नज़र आ रहा है वो इथेरियम मेननेट का है। यहाँ पर हमें डिफरेंट नेटवर्क्स में नज़र आएंगे, बाइनेंस स्मार्ट चेन एंड मैटिक। तो मैं यहाँ पर प्रेफर करूँगा कि मैं मैटिक या बाइनेंस स्मार्ट चेन को यूज़ करूँ ताकि जो हमारी फ़ीस है वो कम से कम लगे, नेटवर्क ट्रांजैक्शन फ़ीस कम से कम लगे, इसलिए मैं बाइनेंस स्मार्ट चेन या मैटिक को इस्तेमाल करूँगा। बट मेरा पब्लिक एड्रेस सेम होने वाला है इन सारी कंडीशंस में। तो मैंने यहाँ पर पब्लिक एड्रेस कॉपी किया। अब मुझे जाना है बाइनेंस पर और बाइनेंस में मैं जाऊँगा, नीचे सबसे आप देख सकते हैं वॉलेट का ऑप्शन है, वॉलेट पे जाऊँगा एंड देन क्लिक करूँगा मैं स्पॉट पे। तो फॉर एग्जांपल मुझे USDT ट्रांसफ़र करने हैं अपने मेटामास्क पर, तो सिंपली मैं USDT को टाइप करूँगा यहाँ पर एंड यहाँ पर मुझे नीचे दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, विड्रॉल एंड डिपॉजिट। तो डिपॉजिट हमें करना नहीं है, हमें मेटामास्क पर विड्रॉल करना है यहाँ पर। तो हम विड्रॉल पर क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन दिखेंगे, सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क एंड सेंड वाया ईमेल एंड फ़ोन नंबर एंड ID। तो इसका मतलब है कि जो सेंड वाया ईमेल, फ़ोन नंबर एंड ID है वो केवल बाइनेंस टू बाइनेंस एप्लीकेबल है, यानी कि बाइनेंस टू बाइनेंस अगर आपको ट्रांजैक्शन फीस के बिना ट्रांसफ़र करने हैं या आपको अपने फ्रेंड को ट्रांसफ़र करने हैं, अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं, तो आप इसका यूज़ करिए, सेंड वाया ईमेल, फ़ोन नंबर या ID। इसमें आपको कोई भी ट्रांजैक्शन फीस नहीं लगेगी। बट हमें करने मेटामास्क पर ट्रांसफ़र, तो हम क्लिक करेंगे सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क। इस पर क्लिक करने के बाद हमें जाना है यहाँ पर एड्रेस पे और जो हमने पब्लिक एड्रेस वहाँ पर कॉपी किया था मेटामास्क का, वो यहाँ पर हमें एड्रेस पेस्ट कर देना है। सेकंड, नेटवर्क बहुत केयरफुली सेलेक्ट करना है। आप जिस नेटवर्क को भी सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपके USDT उसी नेटवर्क में जाने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर पॉलीगॉन, इथेरियम जो कि ERC20 है, BNB स्मार्ट चेन या आर्बिट्रम या और भी बहुत सारे यहाँ पर नेटवर्क्स हैं, इनमें से कुछ भी सिलेक्ट करता हूँ तो जो मेरे USDT जाएंगे वो जाएंगे उसी चेन पर। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करने वाला हूँ BNB स्मार्ट चेन, जिसकी फ़ीस आप बॉटम में देख सकते हैं वो है 19 सेंट के आसपास। विड्रॉल अमाउंट $10 कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये मिनिमम होने वाला है आई गेस, या मैं इसे 10.19 कर देता हूँ ताकि पूरी 10 USDT ही ट्रांसफ़र हो BNB स्मार्ट चेन पे। इस एड्रेस पे मैं चाहता हूँ कि मेरे $10 ट्रांसफ़र हो जाए। तो मैं क्लिक करूँगा विड्रॉल पे और मैं इसे कर दूँगा कन्फर्म। तो कन्फर्म होते ही कुछ इस तरह का मैसेज मुझे आएगा, विड्रॉल प्रोसेसिंग एंड 10.19 USDT इज़ ऑन द वे। विड्रॉल डिटेल में भी हम देख सकते हैं कि -10 USDT ट्रांसफ़र हो चुके हैं, बट अभी ये प्रोसेसिंग में है। तो अब मुझे जाना होगा वापस से मेटामास्क पर और टॉप से मुझे सेलेक्ट करना होगा बाइनेंस स्मार्ट चेन, क्योंकि मैंने बाइनेंस स्मार्ट चेन पे भेजे हैं टोकन। और बॉटम में आप देख सकते हैं कि मुझे 10 USDT ट्रांसफ़र हो चुके हैं और मुझे विड्रॉल का मैसेज भी आ चुका है कि 10 USDT 100% यू हैव रिसीव्ड 10 ETH। हालांकि 10 USDT है, वो थोड़ा एरर है इसमें। तो 10 USDT मुझे रिसीव हो चुके हैं, Tether USDT 10 USDT रिसीव्ड। तो इस तरह से आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं USDT बाइनेंस से मेटामास्क पर या फिर ट्रस्ट वॉलेट पर। आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होगी, यानी कि जो नेटवर्क आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जिस नेटवर्क उसी नेटवर्क को आप सेंड के लिए यूज़ करिए। अगर आप दो डिफरेंट नेटवर्क में सेंड करेंगे, यानी कि आपने एड्रेस तो लिया इथेरियम का, यानी कि आपके मेटामास्क में या ट्रस्ट वॉलेट में एड्रेस ऐड नहीं है इथेरियम का और आप इथेरियम नेटवर्क पे सेंड कर रहे हैं, तो आपका जो फंड है वो लॉस्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको मेनली ध्यान रखना है। आप ऑलमोस्ट सारे टोकन्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाइनेंस, बाइबिट या किसी अदर एक्सचेंज से ट्रस्ट वॉलेट में या मेटामास्क में, डिपेंडिंग अपॉन द चेन। हो सकता है कोई टोकन, पर्टिकुलर टोकन आपको बाइनेंस चेन पर ना मिले, वो इथेरियम चेन पर जरूर मिलेगा, या हो सकता है इथेरियम चेन पर नहीं मिले
तो बाइनेंस चेन या आर्बिट्रम या दूसरी कोई चेन पे ज़रूर मिलेगा आपको। तो आपको नेटवर्क चेन का यानी कि ब्लॉक चेन का ज़रूर ध्यान रखना है, आप किस नेटवर्क पे टोकन को सेंड कर रहे हैं उस नेटवर्क पे वो टोकन अवेलेबल होना चाहिए। बट फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे रीच आउट कर सकते हैं कमेंट के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू। इसके अलावा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हम बात करेंगे यूएसडीटी की, कि आप यूएसडीटी कहाँ से बाई कर सकते हैं अभी या सेल कर सकते हैं। ऐड क्रिएट कर सकते हैं करंटली बाइनेंस पर यूएसडीटी सेल और बाई के लिए, और वहाँ से यूएसडीटी बाई और सेल कर सकते हैं। अगर आपको जानना है डिटेल वीडियो में कि क्योंकि वो थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी, अगर आपको जानना है डिटेल में कि कैसे आप यूएसडीटी बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं या ऐड क्रिएट कर सकते हैं बाइनेंस पर, तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं एक डिटेल वीडियो आपको ज़रूर बना के दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।